जय माँ काली दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों। वो काफ़ी अच्छा करते हैं, उन्होंने भला किया है सबका और उन्होंने हमेशा बहुत प्यार से ही अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहा, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाता जैसा वह चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप जो सोचते हैं कि आपके साथ गलत हुआ या आपको लोगों ने चीट किया है, आप बार बार उस चीज़ में फंसे हुए हैं, आप वहां से निकल नहीं पा रहे। आज की रीडिंग के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कुछ जिंदगी में कुछ चीजें दिखती हैं और कुछ चीजें अनदेखी होती हैं। इंसान जो कर्मा करके जाता है ना, वो तो सबको दिखता है, लेकिन जो कुदरत के लॉज होते हैं, कुदरत ने कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों के अनुसार हमको रहना ही पड़ता है। आप चाहें चाहे नहीं चाहें, इन नियमों को आप कभी तोड़ नहीं सकते। कुछ हमारे कर्मास की भी बात है, कुछ हमारे पिछले जन्म के डेट्स की भी बात है, कुछ ऐसे कर्ज हैं जो हमें अभी उतारने हैं। इस वजह से भी हम काफी दुखों को सहते रहते हैं। कुदरत ने सबको जिंदगी में सब कुछ दिया है। सही समय आने पे आपको वह सब कुछ मिलेगा जिस जो चीज आपके लिए बनाई गई है। इस चीज में कोई भी शक नहीं है। बस मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कोई ऐसी एनर्जी आप अपनी एनर्जी को गलत एक्सचेंज कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है फ्रेंड्स। आप अपने किसी कष्ट में जाके इतने फंसे हैं, आप वहां से निकल ही नहीं पा रहे। और आपको ये समझना होगा कि जब तक आप इस चीज में फंसे रहेंगे ना, जब तक आप अपने मन को खाली नहीं करेंगे, आप अपने जिंदगी में जब तक एक वो जगह खाली नहीं करोगे ना, तब तक उस जगह को कोई दूसरा भर नहीं सकता। आप एक ऐसी जगह फंस गए हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैं ही हूँ ऐसा जिसके दुनिया में जिसको चीट किया गया। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कर्मास थे, कुछ लोग आपकी जिंदगी में आए जिन्होंने पिछले जन्म का या कुछ पिछला कहीं ना कहीं का आपका कुछ किया हुआ वो वापस किया होगा, या कभी कोई कर्ज रह गया होगा उसको इस तरीके से आपको वापस किया गया। हर एक कर्ज, हर एक चीज पैसा ही नहीं होती। पैसे से रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम है ना या देन लेन हो, वो हम इंसान करते हैं, लेकिन कुदरत को भी आप समझिए, कुदरत कोई चीज व्यर्थ नहीं जाने देता। हमारा एक एक किया हुआ कर्म, हमारे एक एक स्टेप हमें वापस जरूर मिलते हैं, वापस हमारे सामने ही जरूर आते हैं। आपके सामने भी हो सकता है कि आपके सामने भी कोई ऐसा कर्ज था जिसको चुकाने के लिए कोई शख्स आपकी जिंदगी में आया और उसने आपको इतना परेशान किया। लेकिन अब वक्त आ गया है दोस्तों, आपको इस चीज से निकलना होगा। अगर आप वहां फंसे रहे तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नहीं कर पाएंगे। आपको नया करने के लिए क्या करना है, आपको उस बात को, उस दर्द को छोड़ देना है। आप उसको सरेंडर कर दीजिए, आप भगवान के सामने सरेंडर करके देखिए। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आपके जो आपने सोचा होगा ना, उससे कहीं ज्यादा आपको उसका उपाय मिलेगा। ये प्रॉब्लम भगवान का है, आपको जितना सहना था आपने सह लिया, बहुत लंबे समय से आप सह रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको आपकी एनर्जी को रिचार्ज करने की सख्त ज़रूरत है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स में जा रही है, उसको आपको सही करने की सख्त ज़रूरत है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप घर बना रहे हैं, आप अपने घर की तैयारी कर रहे हैं और घर की कोई चीज़ लेने के लिए आप जाना चाह रहे हैं। जैसे आप घर के लिए मेन डोर लेने जा रहे हैं, दरवाज़ा लेने जा रहे हैं, या घर की रेलिंग लगवानी है आपको, और आप उसके लिए मार्केट में जा रहे हैं। आप देखिएगा, आप 10 दिन 15 दिन तक आप घर से निकलेंगे, आपको हर घर की रेलिंग पे नजर जाएगी, और आपको इतनी इतनी रेलिंग्स, इतने इतने दरवाजे आपको दिखेंगे, हर जगह आपको दिखेंगे। आप हर जगह इन चीजों को देखेंगे और आपको वही चीज मिलेगी, क्योंकि आप इस वक्त उस एनर्जी में हैं। आप जिस एनर्जी में हैं आपको वही दिख रहा है। हमारी वाइब्स जो रहती है, हमारी एनर्जी जो रहती है ना, हमारे साथ वही होने लगता है। आप देख रहे होगे, आप कुछ भी चीज आप लेने जाने की सोचें, किसी भी चीज के बारे में आपके मन में बन गया कि मुझे ये काम करना है, तो आप जब निकलेंगे अपने घर से तो आपको वही चीजें, उसी से रिलेटेड चीजें आपको दिखती रहेंगी, या कहीं ना कहीं से कोई आपको आके उसी के बारे में बताता रहेगा। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो समझिए, आप जैसे उसी एनर्जी में है कि नहीं, मैं मेरी जिंदगी में अब तक ऐसा हुआ है या मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप उस चीज से बाहर निकलिए। क्योंकि आप जितनी इस नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे फ्रेंड्स, आपके आसपास वही होता रहेगा, आपके पास वही होता रहेगा। आप अपनी एनर्जी से निकलिए तो देखिएगा, आप जैसे ही इस एनर्जी से निकलेंगे, इस नेगेटिव वाइब से आप बाहर आएंगे ना, तो आपको इतना अच्छा लगने लगेगा। आप खुश खुश रहने की कोशिश करिए। खुश बढ़ते ही रहना है तो खुश खुश ही क्यों नहीं बढ़ रहे आप। आगे बढ़िए, जिंदगी को आगे चलाइए, और जितना खुश रहेंगे, जितने अच्छे वाइब्स में आप रहेंगे, उतना ही अच्छा आपके साथ होने लगेगा।
टैरो कार्ड रीडिंग से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है और आगे का रास्ता भी मिल सकता है। मैं देख रही हूँ कि आगे अगर आपको जानना हो ना, तो आप स्टैंड योर ग्राउंड देखिए भैया, आप अपने आप को खड़ा करिए। आप में बहुत ताकत है। आप अपने आसपास की अच्छी एनर्जीज को कैप्चर करिए। ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। कुदरत ने तो आपको भी दिया ही है ना कुछ ना कुछ। कुछ तो खूबी होगी आपके अंदर, कोई तो बात ऐसी होगी आपके अंदर जिस पे आपको नाज होगा। इस वर्ल्ड में आए हो, इस धरती पे आए हो, तो कुछ तो लेकर ही आए हो। तो दोस्तों, हर एक चीज का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, अपना एक तरीका होता है। आप उस चीज को समझिए, उस चीज को खोजिए और आगे बढ़िए। खुशियाँ चाहेंगे तो खुशियाँ ही आपके पास आएंगी। खुशियों की बातें करेंगे तो खुशियाँ ही चलकर आपके पास आएंगी। आपको बहुत सारे ऐसे बहाने मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कारण मिल जाएंगे जिसके कारण आप खुश रहेंगे, लेकिन आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज उन लोगों के लिए स्पेशल रीडिंग मैंने की है जो अपनी ज़िंदगी में नाकामयाबी फील करते हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि वह ज़िंदगी में अकेले हैं, या उन्होंने किसी के साथ अच्छा किया और उनके साथ बहुत बुरा हुआ, किसी के धोखे में वो अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल रहे हैं, इस गम में ज़िंदगी निकाल रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बेकार मत करिए, इस ज़िंदगी को व्यर्थ मत जाने दीजिए। दुनिया में बहुत दुख है। आप अगर बाहर निकलेंगे, दुनिया में देखेंगे ना, तो आपको इतने दुख मिलेंगे, आप खुद सोचेंगे कि मतलब खुद लगेगा कि आप कितने खुश हैं उन लोग के सामने, किसी एक इंसान से। और अगर वो इंसान आपको चीट करके गया है, तो आप तो अपनी एनर्जी पूरी खराब कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को उल्टा उसको दे रहे हो, अच्छी एनर्जी। जितना आप उसके बारे में बातें करेंगे ना, जितना आप सोचेंगे कि देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया और वो खुश है, और देखो वो मुझे छोड़ के चली गई, देखो वो मुझे छोड़ के चला गया, दोस्तों इससे आपकी एनर्जी बहुत लो होती रहेगी, उल्टा उनका ही अच्छा होता रहेगा। आप उनके लिए कुछ मत करिए, आप अपना सोचना भी उनके लिए मत दीजिए। आज से और अभी से आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए और अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। आप खुश रहिए और अपनों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। पता नहीं किसको कब कहाँ क्या काम पड़ जाए, क्या मदद मिल जाए इस वीडियो से। जय माँ काली दोस्तों।